हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएस स्टडीज़। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम एलसीएम तथा एचसीएफ निकालना सीखेंगे। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ का मतलब क्या होता है। तो एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एल से लीस्ट, सी से कॉमन, एम से मल्टीपल। ऐसे ही HCF इसका फुल फॉर्म होता है H से हाईएस्ट, C से कॉमन, F से फैक्टर। यानी LCM का फुल फॉर्म हो गया लीस्ट कॉमन मल्टीपल और HCF का फुल फॉर्म हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर हिंदी में बात करें तो LCM का हिंदी में मतलब होता है लघुत्तम समापवर्त्य और HCF का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। ये हमारे LCM और HCF के फुल फॉर्म हो जाते हैं। अब हम देखेंगे सवाल। हमने यहाँ पे एक सवाल एलसीएम करेंगे और उसी सवाल को हम एचसीएफ में निकालेंगे। यानी हमने दोनों सवालों में एक ही संख्या ली है जिससे हमें दोनों में अंतर पता चल जाए। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पे हमें 3 नंबर दिए हुए हैं और एचसीएफ में भी हमें 3 नंबर दिए हैं। तो सबसे पहले हम एलसीएम करेंगे। तो एलसीएम के लिए हमें क्या करना है, ये 3 नंबर दे रखा हमें 15, 40 और 60। तो सबसे पहले इन तीनों नंबरों को लिख लेंगे। 15, 40, 60। इस तरह से हम तीनों नंबरों को लिख लेंगे। अगर 4 नंबर हो तो चारों नंबरों को लिख लेते। एलसीएम में सारी नंबरों को एक साथ लिखा जाता है कॉमा लगा के। आप क्या करना है, एक लाइन ऐसे खींचनी है और एक लाइन इस तरह से खींचनी है। इस तरह से हमें ये लिख लेना है। अब आगे क्या करना है, अब यहाँ पर हम सबसे छोटे से छोटा नंबर देखेंगे जिससे ये नंबर कोई भी नंबर कट रहा हो। तो सबसे पहले छोटी संख्या देखें तो 2 से देखना है इनमें से क्या कोई नंबर 2 से कैंसिल हो सकता है। तो 15 जो है 2 से कैंसिल नहीं होगा, लेकिन 40 जो है 2 से कैंसिल हो जाएगा और 60 भी 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम 2 से इसे कैंसिल करेंगे। अब 15 हमारा 2 से कैंसिल नहीं होगा तो 15 को हम 15 का ऐसे के ऐसे ही लिख देते हैं। जो नंबर कैंसिल नहीं होता उसे ऐसे के ऐसा ही लिख देंगे। अब 2 से हम 40 को कैंसिल करेंगे, यानी 2 का भाग 40 में देंगे तो कितने बार जाएगा, 20 बार, क्योंकि 20 दूनी 40 होता है। ऐसे ही 60 में देंगे 2 का पहाड़ा तो 30 दूनी 60 यानी 30 बार जाएगा। इस तरह से हमने ये 2 से कैंसिल कर दिया। अब फिर से देखेंगे क्या इनमें से कोई भी संख्या अभी 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो 20 भी डिवाइड हो रहा है और 30 भी, तो यानी हम फिर से 2 से डिवाइड करेंगे। तो 15 हमारा 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो इसे तो ऐसे के ऐसा ही लिख देंगे। अब 2 से हम 20 में देंगे तो 10 बार जाएगा, क्योंकि 2 ढाई 20 होता है। 2 से 30 में भी चला जाएगा क्योंकि 15 दूनी 30 होता है। फिर यहाँ पर फिर से लाइन खींचेंगे। अब फिर से देखना क्या इनमें से 2 से कोई संख्या कैंसिल हो जाएगी। तो 15 हमारा 2 से नहीं हो रहा, लेकिन ये 10 हो जाएगा अभी, तो फिर से हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो 15 को तो हम ऐसे कैसे उतारेंगे क्योंकि इसमें 2 का भाग नहीं आ रहा। इस 10 में चला जाएगा हमारा 5 बार, क्योंकि 2 पंजे 10। यहाँ 15, यहाँ भी 15 में नहीं आ रहा तो यहाँ भी नहीं आएगा, तो ये भी हमारा 15 ऐसे कैसा नीचे उतर जाएगा। अब हमारे पास रह गया 15, 5 और 15। अब इन तीनों में किसी में भी 2 का भाग नहीं जाएगा। तो 2 के बाद कौन सी संख्या आती है, 3। तो हम यहाँ 3 से देखेंगे क्या 3 से इनमें से कोई सा भी नंबर डिवाइड हो जाएगा। तो हाँ, 15 हमारा जो है 3 से डिवाइड हो जाता है, तो हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे। तो 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 बार, क्योंकि 3 पंजे होता है 15। ये 5 जो है 3 से डिवाइड नहीं होगा तो इसे ऐसे के ऐसा ही उतार देंगे। यहाँ भी ये 15 3 से 5 बार डिवाइड हो जाएगा, तो 5 को तो 3 पंजे 15। अब हमारा रह गया यहाँ पर 5, 5, 5। अब 5, 5, 5 जो है 5 से ही डिवाइड होगा, तो हम 5 से इसे डिवाइड कर देंगे। 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 एकम 5। अब ये हमारा नीचे आ गया 1, 1, 1, यानी ये सवाल हमारा पूरा हो चुका है। अब देखेंगे हम इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो एलसीएम के लिए करना क्या होता है, इधर से हमने जितने संख्याओं का इसमें डिवाइड किया है यानी भाग किया है, इन सभी संख्याओं को हम गुणा कर लेंगे। इन सभी संख्या को गुणा कैसे करेंगे, 2, इन संख्या को लिख लेंगे हम 2, 2, 2, 3, 5। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। इस तरह से हमने सारे नंबर गुणा के रूप में लिख लिए। अब हम इनका गुणा करेंगे। तो गुणा कैसे करेंगे, 2 दूनी 4 होता है हमारा, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 तीजा 24 और 24 पंजे 120, यानी इन सभी का गुणा करने पर आ रहा है हमारा 120, यानी 120 हमारा एलसीएम हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि एक साथ गुणा नहीं हो रहा तो हम 2 2 करके कर सकते हैं। जैसे 2 दूनी 4, इनका हमने कर लिया। जैसे 2 तिया 6, तो 6 कर लिया, गुणा में 5, इस तरह से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर करेंगे हम 4 छिंग 24 और गुणा में 5 है और 24 पंजे 120, फिर भी वही आंसर आएगा।
यानी इस पूरे सवाल का एलसीएम आ गया हमारा 120। अब एलसीएम क्या चीज़ होती है? एलसीएम ऐसी संख्या होती है जिसमें इन तीनों संख्याओं का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, 15 का भी, 40 का भी, 60 का भी। और ये ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जिसमें इन तीनों संख्याओं से भाग पूरा पूरा चला जाएगा, यानी इससे बड़ी भी आ सकती है, लेकिन ये इससे छोटी कोई संख्या नहीं होगी जिसमें इन तीनों का भाग चला जाए। तो ये सबसे छोटी संख्या है, इसलिए एलसीएम की फुल फॉर्म अभी हमने पढ़ी थी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी लघुत्तम समापवर्ती, यानी लघुत्तम माने छोटे से छोटा। तो यानी ये जो आंसर आया हमारा ये 120, ये ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 15, 40 और 60 तीनों से पूरा पूरा भाड़ा चला जाएगा। तो अब देखते हैं हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो एचसीएफ में भी हमने वही नंबर लिया है जिससे हमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब एचसीएफ में क्या करते हैं, एलसीएम में हमने क्या किया था, इन तीनों नंबरों को हमने एक साथ लिया था और एक साथ इन्हें काटा था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे। एचसीएफ के लिए हम तीनों के गुणनखंड अलग अलग करेंगे। जैसे सबसे पहले करते हैं हम 15 के हम गुणनखंड कर लेंगे, खाली एक एक संख्या के करेंगे। तो 15 को हम देखेंगे, क्या ये 2 से कैंसिल हो रहा है? नहीं हो रहा। 3 से हो रहा है? 3 से हो जाएगा। 3 से 3 5 15, 3 5 15 हो गया हमारा। अब ये 5 किससे कटेगा? ये 5 से ही कटेगा। तो 5 एकम 5, यानी हमारा नीचे 1 आ गया। अब ये यानी ये पूरा गुणनखंड हो चुका है। अब ऐसे हम 40 के करेंगे, तो 40 को अलग लिख लेंगे। 40 से करते हैं तो 40 2 से कट जाएगा पहले तो भाई, 2 से 20 बार। अब ये 20 2 से फिर कट जाएगा 2 से 10 बार। अब ये 10 कट जाएगा 2 से 5 बार। अब 5 जो 5 से ही कटेगा, तो 5 एकम 5, यहाँ भी 1 आ गया, यानी ये हमारा पूरा हो गया। अब लेना हमें 60 को, तो 60 के भी करेंगे। इसे भी देखेंगे, 2 से कट रहा है तो 2 से 30 बार कट जाएगा हमारा। अब फिर 2 से कट जाएगा 15 बार, क्योंकि 15 दूनी 30। अब ये 2 से नहीं कटेगा, 2 के बाद 3 आता है तो 3 से देखें, 3 से कट जाएगा, 3 5 15। अब ये 5 से ही कटेगा, 5 एकम 5। अब हमने क्या किया यहाँ पे, 15 के अलग से फैक्टर किए, 40 के अलग से और 60 के अलग से। अब देखेंगे इनका एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम सबके फैक्टरों को अलग अलग लेंगे। 15 के फैक्टर, जो 15 के हमने जो फैक्टर किए हैं वो देखते हैं क्या क्या है। 15 के आए हैं 3 और 5, तो 3 और 5 इन्हें लिख देंगे। ऐसे 40 के कौन कौन से आए हैं? 2 2 2 5। 40 के आए हैं 2 2 2 और 5। 60 के आए हैं हमारे 2 2 3 5, 2 2 3 2 2 3 और 5। अब हमें यहाँ पे ये देखना है इन तीनों के फैक्टरों में ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों में उभयनिष्ठ है, यानी कॉमन है। तो यहाँ पे देखें, ये हमारा 3 है, इस पे ऊपर वाले में 3 है, क्या इसमें 3 है? लेकिन इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, यानी ये 3 हमें अगर तीनों में मिल रहा है तो इस 3 को हम अलग लिख देंगे। तो ये वाले 3 है, इसमें 3 नहीं है, तो हम ये 3 कॉमन नहीं है सभी में। ऐसे 2 देखें तो 2 ऊपर वाले में 2 कहीं नहीं है, इन दोनों में 2 है, तो ये भी कॉमन नहीं है। अब देखते हैं 5, तो 5 जो तीनों में आ रहा है, यहाँ भी 5 आ रहा है, यहाँ भी 5 आ रहा है एक, और यहाँ भी 5 आ रहा है। तो यानी इन तीनों के गुणनखंड में एक 5 संख्या ऐसी है जो उभयनिष्ठ है, 5। तो जो 5 ही इसका एचसीएफ हो जाएगा, यानी यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। 5 जो है इनका एचसीएफ हो जाएगा। अब एचसीएफ क्या चीज होती है? एचसीएफ एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसका इन तीनों संख्याओं में भाग चला जाएगा, यानी 5 का जो है 15 में भी भाग चला जाएगा, 5 का 40 में भी भाग चला जाएगा, और 5 का 60 में भी भाग चला जाएगा। और ये बड़ी से बड़ी संख्या होती है, यानी 5 से बड़ी और कोई संख्या नहीं होगी जिसका इन तीनों में पहाड़ा चला जाए। तो इस तरह से हमने यहाँ पे एचसीएफ निकाला है और यहाँ पे हमने एचसीएम निकाला था। इस तरह से हम एचसीएम और एचसीएफ को बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।